नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर इंजीनियर सॉल्यूशन में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है रेजिस्टेंस, जो इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर बहुत ही बेसिक चीज़ होती है। रेजिस्टेंस, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि किसी भी वायर के अंदर जो करंट फ्लो होता है, जनरल लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में हम बात करें तो वह इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो रेजिस्टेंस क्या काम करता है? किसी भी बंद विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करने वाली युक्ति या अवयव को हम प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने बंद विद्युत परिपथ इसलिए काम में लिया है क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक सर्किट अगर क्लोज होगा तो ही उसके अंदर करंट फ्लो होगा। अगर वह ओपन होता है तो उसे किसी भी कंडीशन में उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहा हूँ यहाँ दोस्तों, मैग्नेटिक सर्किट का कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो वह अवयव जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का अपोज करता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे हम ओम के अंदर मापते हैं। ओम, इसका नाम ओम क्यों पड़ा? इसका नाम ओम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी खोज जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर रखा गया, जिन्होंने वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच में संबंध का अध्ययन किया था। अभी वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है V बराबर IR, जहाँ V वोल्टेज है, I करंट है और R प्रतिरोध है, जैसा कि हम सभी जने जानते हैं। अब प्रतिरोध मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, फिक्स रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस। फिक्स रेजिस्टेंस जिसका मान फिक्स होता है, जिसके ओम फिक्स होते हैं, इसे हम कुछ इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। ये नॉर्मल रेजिस्टेंस का प्रतीक होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस वह रेजिस्टेंस जिससे हम समय के अनुसार या अपनी आवश्यकता के अनुसार जिसका हम प्रतिरोध बदल सकते हैं। इससे भी हम कुछ इसी प्रकार दिखाते हैं, बस इसके अंदर एक एरो एक्स्ट्रा लग जाता है जिससे पता पड़ जाता है कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अब हर चीज़ के अपने एक एडवांटेज होते हैं और डिसएडवांटेज होते हैं। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं, जैसे कि प्रतिरोध को 4 मुख्यतः प्रभावित करने वाले कारक हैं। लंबाई के यह समानुपाती होता है। अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और लंबाई अगर घटेगी तो प्रतिरोध भी घट जाएगा। पहला टॉपिक हमारा ये हो गया, तो हम कह सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा या अनुप्रस्थ काट बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम होगा, और क्षेत्रफल अगर कम होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो हम लिख सकते हैं R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। ताप बढ़ाने पर श्रांति काल का मान घट जाता है, व ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ये तीसरा कारक है जो प्रतिरोध को प्रभावित करता है। चौथा कारक है पदार्थ की प्रकृति। चालक का प्रतिरोध उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम लिख सकते हैं R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का है तो यह इसके अपोजिशन में होता है। इन चारों पॉइंट को हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जो एक फॉर्मूला भी है, R = ρL/A। ये प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है। ये बेसिक रेजिस्टेंस के बारे में बताया है मैंने। अब कुछ एग्जांपल बता देता हूँ आपको, जैसे कि अगर किसी भी इक्वेशन या क्वेश्चन के अंदर 1000 ओम लिखा हुआ होता है तो उसे हम 1 के ओम भी लिख सकते हैं। या किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर 1 लाख ओम लिखा है, 10 लाख ओम लिखा है, तो इसे हम 1 मेगा ओम भी लिख सकते हैं। या इसे हम एक और रूप से लिख सकते हैं कि 1 ओम = 1 वोल्ट/1
एम्पियर। यहाँ पे एम्पियर करंट की इकाई है और वोल्ट वोल्टेज की इकाई है और ओम प्रतिरोध की इकाई है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।